हाँ, उस दोनों को बीच में लगता है। पीछे हो जाए नहीं तो किसी का जड़ा से पीछे हो जाए नहीं लास्ट में खुला नहीं है। दूर से लीजिए पैक कीजिए ना, खोल के रखना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किया हुआ है पूरा किया हुआ और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि 22 तारीख की रात में जो है बढ़ैया में एक घटना घटी थी, जिसमें दो मोटरसाइकिल पे सवार जो है जा रहे थे, उसमें पीछे से किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। काफ़ी मामला संवेदनशील था और काफ़ी इसमें ये रहा बजा उजार लेकर भी काफ़ी हंगामा भी हुआ था। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो SIT टीम की गठित की गई, जिसमें SDPO के नेतृत्व में हम लोग गठित की गई। और फिर वहाँ पे चूँकि हम लोग के लिए चुनौती थी और दिन दहाड़े जो है रात के समय में घर लौटते समय ये हुआ था, बाजार का चीज़ था, पुस्तक भंडार जो वहाँ पर थे शत्रुघ्न साहू जी का, उन्हीं को गोली मार के हत्या की गई थी। तो काफ़ी ये था, तो हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया इसे और तुरंत SIT टीम गठित करके और इसके पीछे हम लोग लगे और काफ़ी टेक्निकल और CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे और उसका ये वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने उसको टटोला। और उसके बाद हम लोगों ने दो जो अपराधकर्मी थे उनको पकड़ा, उनसे कड़ी पूछताछ किया गई तो उन्हें सारा चीज़ कबूल किया कि ये जो घटना घटी थी वो पैसे को लेकर शत्रुघ्न साहू से इन लोगों ने 5 लाख का डिमांड किया था, जिसमें 1.5 लाख पैसा दिए थे। बाकी शेष पैसे के लिए शायद नहीं दे पा रहे थे और शायद इसी के लिए दहशत फैलाने के नियत से उन्होंने पीछे से गोली मारा था। इन लोगों का था कि गोली हम कहीं ऐसे करेंगे ताकि वो डर के मारे भी वैसे बार बार सुन देते, लेकिन उन्होंने गोली ऐसे चलाया कि वो डेड कर गए। उसमें हम लोगों ने जो उसमें इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल उसको बरामद किया और जो पिस्टल है, जिस पिस्टल से गोलियां चली हैं, तो उसका बरामद किया। ये लोग 3 व्यक्ति जो थे अपराधी थे, एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक लाइनर में काम कर रहे थे और इसमें और 2 आदमी इसमें काम कराने वाले थे, जो कि हम लोग की पहचान हो चुकी है। और उन लोगों ने बस मेन मकसद था वही कि पैसा वसूल करना उससे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? बढ़िया से ही गिरफ्तारी हुई है। और उसमें इन लोगों का क्या है कि गोली चलाने के बाद जो कपड़े पहने हुए थे, फिर जाके अब कपड़े को चेंज किया ताकि किसी को पता नहीं चल पाए। हम लोगों ने कपड़ा को भी बरामद कर लिया है। तो हर एक जो भी शख्स के रूप में हम लोग के पास था वो हम लोग सारा चीज़ बरामद कर लिया। आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास रहा है। एक का तो 2 आपराधिक इतिहास है और दूसरे का जो सोनू झा है उसके करीब 8 आपराधिक इतिहास रहे हैं। इसमें और भी लोग शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल शामिल है। एक लाइनर के काम करने उनकी पहचान हो चुकी है और एक और इस पे मोटरसाइकिल पे जो था उसमें 3 आदमी था इन लोग पीछे से जाने वाले, इसमें 2 को गिरफ्तार किए गए, एक और बचा हुआ भागा हुआ है और एक जो मेन था जो प्लानर था, वो प्लान करने वाले थे, जो पैसा की मांग कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल है। मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड का हम लोगों ने पहचान कर ली गई है, अभी बताना जल्दीबाजी होगी, उसकी गिरफ्तारी जल्द से। घटना के बाद बहुत सारे लोगों को उठाया गया था, शिकस्त लिया गया था गिरफ्त में। उसके बाद उन सभी में से 2 को चिन्हित करना काफी मुश्किल हुआ होगा। उसके बाद नहीं, देखिए हम लोग जो भी पूछताछ करते हैं या समझते हैं तो हम लोग बहुत तरीके से उसको पूछताछ करते हैं और जो घटना में शामिल होते हैं उसको भी हम लोग उसको पकड़ के पूछताछ करते हैं और साथ से बरामद करते हैं। उसी का निशानदेही पर पिस्टल जो है गड़ा हुआ था उसके घर के अंदर में गड़ा हुआ पिस्टल जो है हम लोगों ने बरामद किया। जेल से भी कनेक्शन है क्या सर? 5 लाख की रंगदारी। सर जेल से भी कनेक्शन है क्या सर? नहीं, अभी तक जेल से कनेक्शन के बारे में नहीं आया बात। क्या मार्केट में और किसी से रंगबाजी मांगी गई थी? नहीं, ये हम आपके द्वारा अपील भी करना चाहेंगे कि कोई किसी तरह से अगर व्यवसायी से कोई अगर डिमांड करता है तो कृपया कर पुलिस को जरूर बताए। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इन्होंने किसी को बताए बगैर 1.5 लाख दे दिया गया है, जिससे इनके साथ बढ़ गया अपराधियों का और फिर और डिमांड करने लग गया। अगर शुरू में ही अगर पुलिस को खबर हो जाती है, पुलिस को बता दिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटती और उनका साथ भी नहीं बढ़ता। चूँकि पहले 1.5 लाख रुपये दे चुका था तो इन लोगों का साथ बढ़ गया तो नेक्स्ट मांगने के लिए, और जैसे आप लोग सब लोग बताते हैं, पूरे लोग बताते हैं कि ये सबसे सीधे साधे लोग थे, शत्रुघ्न साहू बहुत सीधे थे। शायद इसी कारण से हो सकता है कि पुलिस को नहीं बताएं और
उसका फ़ायदा वो उठा रहा था। और कितने हैं सर इनके गैंग में, क्या लग रहा है सर, कितना बड़ा इनका गैंग है? गैंग का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई ऐसा गैंग है, लेकिन ये जो है वो तत्कालिक जो है पैसा लेने का एक तरीका है, उसके लिए वो लोग एकजुट करता है। इस गैंग में सभी जो है स्मैक का उपयोग करते हैं। उसके हम लोग ये कह रहे हैं कि कौन कौन इसमें स्मैक लेता है या गांजा पीता है, इसकी भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। वहाँ पर कौन कौन शामिल है, इसकी भी हम लोग वहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। स्मैकर गैंग सर बहुत सारा हो गया है, इसके लिए कोई जो है बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल इसी के लेकर हम लोगों ने अभी टाइगर मोबाइल का गठन किया है और पूरे बाजार में जो है टाइगर मोबाइल जो है एकदम भ्रमणशील रहेंगे और इस टाइप से कोई भी स्मैकियर हो या पीने वाला हो या कहीं भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तो मामले में बजरंगी हीरो का नाम भी सामने आ रहा है। ये तो हम लोग अभी सत्यता की जांच करेंगे इसको। थैंक यू सर।